देहरादून में पहाड़ की गोद में विराजमान भगवान टपकेश्वर मंदिर की प्राकृतिक छटा निराली है, जहां पहाड़ी गुफा में स्थित स्वयंभू शिवलिंग भगवान की महिमा का आभास कराते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर का प्रमुख शिवलिंग स्वयंभू यानी इस शिवलिंग को किसी ने बनाया नहीं है। साथ ही मंदिर में एक शिवलिंग पूरी तरह रुद्राक्ष से जड़ा हुआ है। वहीं मंदिर के पास से गुजरती टोंस नदी की कलकल बहती धाराएं श्रद्धालुओं को द्रोण और अश्वत्थामा के तप और भक्ति की गाथा सुनाती है। महर्षि द्रोण और अश्वत्थामा की तपस्या और शिव की पाठशाला की गवाह रही यह नदी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मंदिर का वर्णन महाभारत में भी है। इस शिवलिंग की सबसे रोचक बात यह है कि द्वापर युग में शिवलिंग पर दूध की धाराएं गिरती थी। देहरादून से लगभग 10 किलोमीटर दूर बाबा के स्थान पर देश भर से कई लोग दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक मान्यता है कि आदि काल में भगवान शंकर ने यहाँ देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। ऐसी मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने आचार्य को यहाँ अस्त्र शस्त्र और पूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। टपकेश्वर मंदिर है जी 6500 वर्ष पुराना है। महाभारत काल हुआ था ना, जब उससे पहले का है, 1500 वर्ष पहले का। तो यहाँ का इतिहास ये है कि यहाँ पे पूर्व काल में देवता लोग आए, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। तो उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया और पूछा कि हे देवताओं ने तुमने किस निमित्त से मेरी आराधना की है। देवताओं ने कहा हे भगवान, हमने इसलिए तपस्या की है, आपकी आराधना की है कि हम जन कल्याण के लिए हमें आप शक्ति प्रदान करो। तो कहते तथास्तु, आशीर्वाद दिया उनको। फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर एक कुछ काल बीतने पर ऋषि मुनि लोग भ्रमण करते आए यहाँ पर। उन्होंने भी देखा भाई गुफा है, शांत वातावरण है। उन्होंने भी भाई फिर शिवलिंग भगवान भोलेनाथ की तपस्या उन्होंने करी ऋषि मुनियों ने। फिर भगवान भोलेनाथ भूलोक से प्रकट हुए और उनको दर्शन दिया। फिर उनसे भी यही पूछा, तो उन्होंने कहा कि भगवान हमको मोक्ष के कल्याण के लिए हमने आपकी तपस्या करी। तो उनको भी मोक्ष के कल्याण के लिए वर दिया। फिर वो मतलब अंतर्ध्यान हो गए भगवान भोलेनाथ। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी जगह को द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की जन्मस्थली और तपस्थली माना गया है। यहाँ अश्वत्थामा के माता पिता गुरु द्रोणाचार्य और कृपि की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके बाद ही उनके घर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर द्रोणाचार्य भ्रमण करते करते यहाँ पर उन्होंने भी भगवान भोलेनाथ के यहाँ पे 12 वर्ष तक तपस्या करी थी, घोर तपस्या। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न हो के फिर कहा कि हे द्रोण, तुम्हारी क्या इच्छा है कि मेरे से वर मांगो। तो उन्होंने कहा भगवान, मेरे को आप ऐसा धनुर्विद्या का ज्ञान दो कि मैं विश्व में विख्यात हो जाऊँ, मेरी कीर्ति हो जाए, नाम हो जाए। उनको भी तथास्तु कहेगा कि ठीक है, तुम्हारी कहीं इच्छा पूर्ण हो। फिर ये द्रोणाचार्य जी यहीं रहने लगे। धीरे धीरे रहते रहते फिर उनका ब्याह भी हो गया। फिर कई वर्ष तक उनके यहाँ पुत्र भी नहीं हुआ। फिर उदासीन रहने लगे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, तुम उदास नहीं हो, मेरे अंश से तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। तो फिर 9 मास बीतने पे फिर उनके यहाँ पुत्र हुआ। तो जो पुत्र हुआ बताते हैं कि जैसे बच्चा रोता है ना, तो बच्चा रोया नहीं, और वो जैसे घोड़ा होता है ना, तो उसे हिननाया वो बच्चा, जैसे बताते हैं कि फिर उसका नाम अश्वत्थामा रखा। क्योंकि घोड़ा का अश्व बोला जाता है, उसका नाम अश्वत्थामा रखा। फिर अश्वत्थामा रखा तो जो माता के स्थान से दूध नहीं आता था, तो बच्चे को फिर जो चावल का माठ है, उससे चावल का माठ चीनी डाल के बच्चे का पालन पोषण करते रहे धीरे धीरे। तो बच्चा ऐसा 5 साल का हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात कि अश्वत्थामा ने अपनी माता कृपि से दूध पीने की इच्छा जताई। जब उनकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी, तब अश्वत्थामा ने घोर तप किया,
जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने वरदान के रूप में गुफा से दूध की धारा बहा दी। तब से यहाँ दूध की धारा गुफा में शिवलिंग पर टपकने लगी, जिसने कलयुग में जल का रूप ले लिया। इसीलिए यहाँ भगवान भोलेनाथ को टपकेश्वर कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि अश्वत्थामा को यही भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया। उनकी गुफा भी यही है जहाँ उनकी एक प्रतिमा विराजमान है। एक बार फिर ऋषि मुनियों भी इधर रहते थे आश्रम में, तो उनके बच्चे आए यहाँ पर भ्रमण करते हुए। देखा उन्होंने यहाँ ये बच्चा भी बच्चों में मिल गया। फिर ये भी बच्चा वापस उनके आश्रम में गया, तो वहाँ बच्चों की माता ने इस बच्चे को छोटा सा देख के फिर इसको दूध दिया। उनके पास दूध था, एक कटोरा भर के दूध दिया। तो बच्चे ने पूछा कि माता ये क्या है? कि बेटा ये दूध है, तुम पी लोगे। तो उसने पिया, तो पहली बार दूध पिया, बहुत अच्छा लगा उसको, बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर शाम को वापस घर आ गया, फिर माँ से और मांगा पीने को, खाने को, तो माँ ने वही मार्ट रखा रहता है, दिया। तो बच्चा तो कि माता जी दूध तो ये है नहीं, दूध तो आप आज में पी के आया जो दूध था वो। तो बेटा अपने यहाँ तो दूध है नहीं, कि मैं तो तेरे यही चीज़ पालन पोषण किया, कि मेरे को दूध चाहिए। बच्चा जिद करने लगा। तूने कहा जा भगवान भोलेनाथ से मांग, कि यहाँ शिवलिंग था, या भोलेनाथ से मांग। तो बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई। तो उन्होंने फिर यहाँ के एक पैर पे खड़े होकर बताते हैं कि 6 महीने तक तपस्या करी। बच्चे ने 5 साल की अवस्था में भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया। फिर बचाते आजार अमर का वरदान दिया, सब बताते हैं कि फिर ये दूध प्रदान किया। तो अभी जल टपक रहा है, वहाँ से पहले कदा दूध गिरता था। फिर ये बड़े हुए वो, फिर ये हस्तिनापुर चले गए। फिर कलयुग आया तो जैसा दूध लुप्त हो गया। तो जो पहले देवताओं ने जो तपस्या करी थी ना, तो उस समय में इस शिवलिंग को देवेश्वर के नाम से जानते थे। फिर ऋषि मुनि आए, फिर उन्होंने तपस्या करी, फिर तपस्या के द्वारा भगवान ने दर्शन दिया। तो फिर इसका नाम चेंज होकर तपेश्वर के नाम से जानने लगे। फिर ये तपेश्वर के बाद फिर दूध प्रकट हुआ, दूध गिरने लगा भगवान के कृपा नाम से, फिर दूधेश्वर हुआ। फिर ये कलयुग में फिर ऐसा हुआ कि छुआ-छावी हो गई, कुछ गलत उपयोग हुआ है क्या नहीं, तो वो लुप्त हो गया दूध। फिर जल टपकने लगा, अब कलयुग में इसको लोग टपकेश्वर के नाम से जानते हैं। टपकेश्वर में स्वयंभू शिवलिंग के चारों ओर कई मंदिर हैं। यहाँ सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में माता वैष्णो का भी मंदिर बनाया गया है। इसमें एक प्राकृतिक गुफा है जो माँ वैष्णो देवी स्थल का अनुभूति कराती है। इस मंदिर में भगवान हनुमान जी की भी एक विशाल मूर्ति है, जो कि इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। टपकेश्वर मंदिर में आकर शांति और भक्ति की अनुभूति होती है। वैसे तो साल भर टपकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। वहीं इस शारदीय नवरात्रि के अवसर पर भी यहाँ भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर के पंडित बताते हैं कि नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। नवरात्रा है, माता का सवेरे से उठ के पाठ करना चाहिए, चंडी पाठ करना चाहिए, क्योंकि शक्ति है तो सब कुछ है। ये ब्रह्मांड में शक्ति ही मेन है। अगर शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम तुम है, आप है, मैं, शक्ति से ही तो बोल रहे हैं क्या। हमारे शरीर में वो शक्ति रूपा है ना। तो जैसे भी हो, व्रत रहो तो बात अच्छी बात है, नहीं रहो तो पाठ करो, नहीं पाठ करो तो कोई मंदिर में दर्शन करो, नहीं दर्शन करो तो घर में बैठ के ही उसका ध्यान कर लो, उसके अपने मन को उसको चरणों में लगा दो, वही तुम्हारी पूजा हो जाएगी। सबसे बड़ी पूजा तो मानसिक पूजा मानी जाती है, क्योंकि हमारा मन जहाँ रहता है ना वहाँ रहते हैं क्या। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने ध्यान कर लिया बद्रीनाथ भगवान का, तो मैं बद्रीनाथ पहुँच गया हूँ सच्चे मन से क्या। सबसे बड़ा मेन मन का है। मन अगर जहाँ तुम्हारा लग गया तो वहाँ चले गए। तो सबसे बड़ी पूजा मानसिक मानी गई है। भौतिक पूजा तो मैंने हजारों प्रकार की वस्तुएं लगा ली और मैं लोगों को बताने के लिए, बाकी मन नहीं है तो वो कोई काम की नहीं है। जो तुम्हारे अंदर से श्रद्धा है और तुम बैठ गए ध्यान में, और मैं ऐसा अनुभव करो कि मैं रामेश्वर भगवान पे जल चढ़ा रहा हूँ, ऐसा मानसिक पूजा जिसको कहते हैं। तो तुमने चढ़ा दिया जल, तुम्हारी लग गया जड़ क्या, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे बड़ा महत्व है मानसिक पूजा का। बाकी उसमें मन होना चाहिए एकाग्र।
मन को पूर्ण रूप से एकाग्र होना चाहिए और उसी में लगना चाहिए, तो मानसिक ऊर्जा लगेगी। कैसे पहुंचे टपकेश्वर मंदिर? टपकेश्वर मंदिर देहरादून आईएसबीटी बस स्टैंड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रद्धालु यहाँ बस या ऑटो से आसानी से आ सकते हैं। यहाँ से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन देहरादून में है, जो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं 32 किलोमीटर दूर नजदीकी एयरपोर्ट जोलीग्रांट में है।